और पहलू कुछ सुनने के बाद खालिद कुरैशी साहब हमारे साथ बीकानेर से हैं। खालिद साहब नमस्कार, ईद मुबारक। आपको भी, जी बताएं सर। आपको भी देशवासियों को ईद मुबारक सर। जी सर, एक तो जो ड्राइवर आजकल तेजी रखते हैं, एक दूसरे से आगे बच करने की चाह में वो होते हैं एक्सीडेंट, दूसरे शराब पीते हैं। प्रशासन जो है वो लापरवाह है। अच्छा, दूसरे ये जो मतलब आजकल जो युवा चाहते हैं कि ना मोटरसाइकिल या गाड़ी हो, बस एक दूसरे को हम आगे निकले, उन पर रोक लगे। प्रशासन को चाहिए जितने भी प्रदेश में रोड बने वो वन वे बने और हर जगह मतलब। चलिए, मैं बिल्कुल राठौड़ साहब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से हमारे साथ है, उन्हीं के साथ दूसरे राउंड को शुरू करते हैं। राठौड़ साहब, क्या हम कह सकते हैं कि जिस मुताबिक हमें सड़कें आज चाहिए वो फिलहाल मौजूदा स्थिति में मुमकिन नहीं हो पाया है काम? हमें वाहनों की संख्या बढ़ चुकी है, उसके मुताबिक सड़कें चाहिए लेकिन वो नहीं है, और कहीं ना कहीं एक वजह हम इसको मान सकते हैं हादसों की। एक्चुअली क्या है कि अपने पूरे हिंदुस्तान में जो हाईवेज हैं वो तो सब NHAI डील करती है, नेशनल हाईवे। किसी भी महकमे का हो, लेकिन क्या हम कर पाए ऐसा? उसमें जब आप जब बता रहे हैं कि साहब रोडों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ट्रैफिक का अकॉर्डिंग देखते हुए उनकी वाइडनिंग वगैरह करना, उनके इम्प्रूवमेंट करना, लेकिन ओवरऑल मिला के जो चीज़ें आती हैं वो अल्टीमेटली फंड पे आके अटक जाती हैं। यहाँ से अब प्रपोजल भेजा जाता है किसी भी डिपार्टमेंट से, उस प्रपोजल को आगे सबमिट करते हैं, वहाँ उसकी सैंक्शन लेने के लिए आगे गवर्नमेंट को जाता है। गवर्नमेंट के पास फंडिंग की जो व्यवस्था होती है फाइनेंस को जाती है, फाइनेंस से वो उसमें क्वारी आती है, फिर वापस उसमें वो प्रोसीजर लंबा हो जाता है। उस वजह से पैसा एक वित्तीय हालात एक जिम्मेदारी मान सकते हैं। से वास्तव में जो अपन को जो उसका करना चाहिए मेंटेनेंस या जो भी उसका अपन को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो ठीक से नहीं हो पा रहा, प्रॉपर्ली होने में समय लग जाता है। आंकड़े कहते हैं कि राजस्थान से गुजरने वाले हाईवे या एक्सप्रेसवे की लंबाई 7,800 किलोमीटर है। ऐसे हालात में रविंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, RTO की रीच इनमें से कितने किलोमीटर पर हो पाती होगी आपकी जानकारी के मुताबिक? राजस्थान में लगभग सभी जगह पे RTO की रीच है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां दिल्ली हम कह सकते हैं कि 7800 किलोमीटर कवर हो जाते हैं। नहीं, बीच बीच में जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से या जो छोटे लेवल के चेक पोस्ट वगैरह है, वहाँ सभी जगह पे हमारी रीच है। जो गाड़ी आएगी वो हाईवे पे कहीं ना कहीं हमारे इंस्पेक्टर से जरूर टकराएगी जी, आएगी, उनके नॉलेज में आ जाएगा। पकड़ी भी जाती है, चालान भी करते हैं, लेकिन वही बात है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि चालान कितने कर सकते हैं, कितनी गाड़ियों को हम रोक करके मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। किसी ने गलती की, मान लीजिए ओवर स्पीड है, साथ ही ओवरलोड है, एक व्यवस्था हाल में हुई है कि आप ओवरलोड कम कर दीजिए मौके पर, लेकिन ये क्या मुमकिन हो पाया है? सब जगह ऐसा होता है या फिर जुर्माना वसूलने के बाद फिर आगे गलती दोहराने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है? वास्तव में देखा जाए तो ये ऐसा होता है कि जुर्माना कर दिया, उसके बाद में भी गाड़ी आगे चली जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट वगैरह के ऐसे निर्देश हैं कि गाड़ी अगर ओवरलोड है तो उसको ऑफलोड करवाया जाए, उसको बिल्कुल जैसे वो लेवल लोड हो या अंडर लोड हो के ही वो आगे जाए। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाता? स्टाफ की कमी होती है और कई तरह के लीगल कॉम्प्लिकेशंस उसमें पैदा होते हैं। सामान उतारेंगे, सामान टूट जाएगा, उसके ऊपर कौन जिम्मेवार होगा? ड्राइवर के पास में पैसा नहीं होता है, वो कोई आदमी नहीं लगा सकता है, जो सारा खर्चा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। गुरुशरण जी, ये हालात पुलिस के साथ भी मैं जूझते हुए देखता हूँ। ड्रंक एंड ड्राइव का केस है, आमतौर पर गाड़ी जब्त हो जानी चाहिए, लेकिन वहां भी जुर्माना वसूला जाता है, फिर आगे मौका दे दिया जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यहाँ भी कमोवेश संसाधनों की, स्टाफ की कमी से जूझ रही है पुलिस? नहीं, ड्रिंकिंग यदि ड्राइवर है तो ऐसी दशा में हमारे यहाँ पर 100% गाड़ी सीज की जाएगी जी, और उसको पैदल ही जाना पड़ेगा। उसके यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे देते हैं घर वालों को कि आपका ये आदमी है, फला आदमी, जो ड्रिंकिंग करके गाड़ी चला रहा था और पकड़ा गया है। ये मानवता के नाते हम उसके घर वालों को ज़रूर बता देते हैं, अदरवाइज गाड़ी आगे नहीं जाएगी। जो ही यदि उसका ब्रेथ एनालाइजर में आ गया है एक मिनिमम लिमिट से ज़्यादा, तो त्यों ही उसको जितना भी आया फिर भी उसको गाड़ी नहीं चलने देगी। चलिए, ये एक बेहतर व्यवस्था है, मैं मानता हूं, लेकिन उसके बावजूद मॉनिटरिंग वाली बात पर फिर हम लोग लौट कर आते हैं। जो कि मौजूदा केस हमने BMW वाले हादसे का देखा जयपुर में, खुद पुलिस उसका शिकार हुई थी, काम बेहतर हुआ आगे, लेकिन इस तरह के मामले आगे दोहराए ना जाए उसके लिए पुलिस ने कोई व्यवस्था की है?
पुलिस की ओर से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में करीब 23 नाके ट्रैफिक के लगते हैं, 23-24 नाके ट्रैफिक के लगते हैं, थानों के अलावा भी। और जगह जगह चेक पॉइंट लगा रखे हैं, नाकाबंदी लगा रखे हैं। हमारे जो रात्रि गश्त में सुपरवाइजर अफसर होता है वो भी उन नाकों को चेक करता है। एसीपी सारे चेक करते हैं, एसएचओ सारे चेक करते हैं। तो चेक एंड बैलेंस तो पूरा चलता रहता है, पर वो संयोग था कि जैसे 532 से लेके और उस जेवियर्स के बीच में जैसे कोई नहीं था, पर उसको पीछे यदि आप देखेंगे तो उसको जरूर मतलब पूरा नाके वगैरह सब लगे हुए हैं। अब वो लेकिन रुक नहीं पाया वो। हाँ, वो ये अनुसंधान का विषय है कि वो किधर से आया था, किधर गया था, बट अनफॉर्चुनेट उसने वहाँ पर ओवर स्पीड था जो कि देखने से ही लग रहा था। और वो हिट एंड रन मामले में वो जो भी ऑटो वाले वो गए और पुलिसकर्मी भी घायल हुए उसमें। आगे कोई जो व्यवस्था है वो नाकों के जरिए है या फिर तकनीक पर अब पुलिस जोर देगी? नहीं, तकनीकी रूप से भी यहाँ पर करीब अपने जेएलएन मार्ग पे, टोंक रोड पे, एमआई रोड पे करीब 125-30 कैमरे लगे हुए हैं जिनका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम है हमारे वहाँ। और उसके अलावा भी अब और कैमरे लगने जा रहे हैं जिसकी वजह से हम इस टाइप के हादसों को या गाड़ियों को ट्रैकिंग कर सकें। हम यदि कोई आधुनिक बनेंगे तो हादसे रुकेंगे। सिंघल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि फिर भी हम आज भी काफ़ी पीछे हैं? क्योंकि मैं पढ़ पा रहा था एक रिपोर्ट, उसके मुताबिक हिंदुस्तान सबसे आगे है, जबकि हमारे से ज़्यादा कारों की संख्या बात की जाए रशिया में है, अमेरिका में है, जापान हमसे पीछे है, चाइना में भी बहुत ज़्यादा गाड़ियों की संख्या है, लेकिन हादसे लगभग कम होते जा रहे हैं इन देशों की बात की जाए तो। कहाँ हिंदुस्तान में आपको चूक लगती है? सबसे बड़ी चूक है हमारी एजुकेशन सिस्टम में, जो हम शुरुआत से ही, जैसे बच्चे होते हैं, जैसे ही 10वीं कक्षा पार करते हैं, 11वीं में आते हैं, उनको एक मोटरसाइकिल या एक एक्टिवा लेने का एक शौक चलता है क्योंकि उनको ट्यूशन जाना है। और माता पिता उन बच्चों को बहुत आराम से ये दिला देते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बच्चों को कार दिला देते हैं, और जो बहुत ही हाई लेवल, हाई प्रोफाइल हैं, वो अपने बच्चों को BMW जैसी गाड़ियां दिला देते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि ये बच्चा उस गाड़ी की समझ नहीं पाएगा, उस गाड़ी को कैसे रखना है, क्या रखना है, ना उसने वो गाड़ी कमाई। हमें याद है हम अपने कॉलेज स्कूल टाइम में साइकिल यूज़ करते थे। आज बच्चे साइकिल और इसको तो देखते भी नहीं है, उनको सिर्फ स्पीड चाहिए, एक एड्रेनलिन चाहिए, एक धूम मचानी है, एक आगे बढ़ना है। जो वेस्टर्नाइजेशन आया है, वेस्ट के लोग तो हमारी योगा सीख रहे हैं और हम वेस्ट का जो गंदापन है वो सीख रहे हैं। स्पीड किल्स, ये सिंपल सी चीज़ है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब रही बात गाड़ियों की और तकनीक की, वो तो आएगी, बढ़ेगी, गाड़ियां आएंगी, तकनीक बढ़ेगी, बहुत बढ़िया बढ़ती जाएगी। ट्रैफिक पुलिस और सिस्टम की बात कर रहा हूं, हमारे लैप्सेस कहां वहां है? सर देखिए, मॉनिटरिंग सिस्टम में सबसे बड़ी चीज़ है, अभी जैसे अपन लोडिंग व्हीकल जिसका अभी एक्सीडेंट हुआ है, तो जीपीएस ट्रैकिंग होती है, गाड़ी की किलोमीटर, कितने किलोमीटर पे कहाँ रुकी, किस स्पीड पे थी, ड्राइवर क्या बात कर रहा है। सबसे बड़ी चीज है कमर्शियल गाड़ियों में, जो कि ट्रक हैं और बड़ी लॉरीज हैं, उनमें तो ये सिस्टम मोटर व्हीकल के ओनर को लगवाना ही चाहिए। चलिए वो हो गया, लेकिन BMW जैसी कारों का जिक्र जो कि आमतौर पर हम देखते आ रहे हैं कि आजकल हादसों का सबब बनती जा रही है, वहां पर सिर्फ परिवार पर जिम्मेदारी होगी? सर परिवार पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज उस बच्चे के लगी नहीं है क्योंकि वो एयरबैग्स वाली गाड़ी थी, पर आज उसने खून किया है। एक मेरे ख्याल से तीन जनों के साथ बहुत बहुत बुरा हुआ है। आज उसको सोचना चाहिए कि उसकी इस छोटे से मस्ती के लिए 3 जनों की जिंदगी चली गई। तो सबसे बड़ी चीज तो हमारी सोच है, हमारी सोच। चलिए, परिवार की जिम्मेदारी बनती है। दो और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जाकिर साहब हैं, साथ ही इंद्रोजा जी हमारे साथ हैं। जाकिर साहब नमस्कार, ईद मुबारक हो। ईद मुबारक साहब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक जी। बताइए। और मैं अपने मतलब सभी के लिए एक आदमी को दोष देना बेकार है कि वे एक्सीडेंट की वजह अपन एक आदमी के सिर्फ छीगरा पड़ा। पहली बात तो माँ बाप, सबसे पहले माँ बाप अगर बच्चों को कंट्रोल घर में करेंगे स्पीड के बारे में या गाड़ियों के बारे में उनको नॉलेज। दूसरी बात है, घर से बाहर आएंगे रोड पे, अपनी पहली बात तो अपनी रोड है ना हद से ज्यादा बेकार है, हद से ज्यादा जंप वगैरह, खड्डे वगैरह रोडों की। विदेश में आपने अमेरिका की, रशिया की जाती बातें, उन रोडों पे अपनी रोडों पे फर्क देख लो, आपको हद से ज्यादा फर्क नजरेगा। दूसरी बात है, उसके बाद में अपन जैसे 4 बत्ती का सुराया आता है तो वहाँ पे जंप वगैरह कुछ नहीं है। दूसरी बात है, हम खुद कायदे कानून का निर्वहन नहीं करते। धन्यवाद आपका। ओझा साहब नमस्कार। नमस्कार सुनील जी। जी सर बताएं। पारिक साहब, सभी मेहमानों को भी नमस्कार करता हूँ जी। पारिक साहब, ये जो आज डिबेट कर रहे हो, ये अगर मैं सही कहूँ तो हम रोज अखबार में इतनी दुर्घटनाएं पढ़ते हैं पारिक साहब, सड़कों पे होती है, लेकिन हकीकत में पारिक साहब खाली इस पे कार्रवाई
क्यों दुर्घटनाएं होती है, किस लिए होती है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसके मुख्य कारण क्या है, उन कारणों को दूर करें या दूर करने का प्रयास कभी आज तक किसी ने नहीं किया। खाली मुकदमा दर्ज होता है, FIR दर्ज होती है, मृतकों को हॉस्पिटल पहुंचाते, घायलों को अस्पताल भेज दिया और इतनी सीधी हो जाती है। पारिक साहब, हकीकत में जो गाड़ियां रोड पे चलती है वो किस स्पीड पे चल रही है, उसको किस स्पीड पे चलना चाहिए, ड्राइवर दारू पी कर चला रहा है या नहीं चला रहा है, जो यातायात जो जिसके जिम्मे है, जो जिम्मेदारी है, यातायात जो संभालने वाले लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा मुख्य रूप से ये लोग दोषी हैं जो सड़कों पे, हाईवे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बहुत बहुत धन्यवाद बिग फाइट लाइव से आज जुड़ने के लिए आपका भी। राम प्रकाश जी, मैं आपका रुख करना चाहता हूं, ऐसे में ट्रक चालकों की मजबूरी क्या, हर बार उन पर तो आरोप लगता ही। जहाँ तक ट्रक चालकों का सवाल है तो मैंने आपसे निवेदन किया कि जो सबसे हेवी व्हीकल्स हर बार हम लोग जिक्र करते हैं, वो हैवी व्हीकल्स में मैं भी मानता हूँ कि जो भी दुर्घटनाएं घटती हैं उसमें ट्रक ड्राइवर्स का भी दोष हो सकता है। फिर भी हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हमारे ट्रक्स को अच्छे चालक चलाएं और करें, लेकिन हमारी कुछ मजबूरी है कि ट्रक एक बार हमारे यहाँ से निकलने के बाद में जब रोड पे आता है तो कहीं पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट, कहीं पे जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उनका दायित्व होता है कि वो जो भी लापरवाही करें। जैसे सिंगल साहब GPS वाली बात बता रहे थे, काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। सर ऐसा है, आज की तारीख में मैं समझता हूँ मैक्सिमम गाड़ियों में ये सिस्टम लगाना हमारे लिए वैसे भी आवश्यक हो गया, क्योंकि चोरी की घटनाएं आपने देखा, एक ट्रक में 50 लाख का, 60 लाख का, 40 लाख रुपए का माल होता है। तो काफ़ी हद तक जो है ये सिस्टम हमारे ट्रकों में स्टार्ट हो गया, हमारी सेफ्टी के हिसाब से और के हिसाब से। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि जब तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेगा, आज की तारीख में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एक राजस्व का ठिकाना समझा हुआ है, सरकार ने लक्ष्य दे दिया जाता है इतने करोड़ रुपए इस साल वो करेंगे, उसके हिसाब से जो आवश्यकताएं होनी चाहिए, एक स्टैटिक्स होनी चाहिए कि सन 1970 में इतने व्हीकल थे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इतना स्टाफ था। मैं इस चीज़ का आकलन कर रहा हूँ पिछले 20-25 साल से। बेहतर बात आपने की, क्योंकि ब्रेक का कॉल हो गया, मैं ब्रेक के बाद लौटूंगा और आप सभी मेहमानों से जानना चाहूँगा कि पर्सनल लेवल पे आप लोगों ने अपने महकमे में या फिर अपने फील्ड में काम करते हुए जो तजुर्बे हासिल किए, उसके मुताबिक आप वो 3 बड़ी तब्दीलियाँ क्या हैं जो चाहते हैं जिसके जरिए इन हादसों को रोका जा सके, वो सुझावों वाली बात ब्रेक के उस बार। जरा सी चूक होती है और किसी बड़े हादसे को निमंत्रण तुरंत मिलता है। ऐसा ही एक हादसा आज सिरोही जिले में हुआ, जहां पर 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसी मुद्दे को लेकर आज हम माउंट आबू में खड़े हैं और यहाँ की युवा जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि सड़क सुरक्षा को लेकर के सरकारें कितनी गंभीर हैं। एक चीज़ बताइए कि जो सड़क की जो तकनीक है कितनी सही है, क्या मानते हैं आप? सड़क की जो तकनीक है वो जो जिस तरह से उसको पहले जो इंजीनियर है वो सारा जो मैप प्लान करके वो करते हैं, उसमें जो मैप प्लान बनता है वो तो ठीक तरह से बनता है, लेकिन कहीं कहीं उनकी जो है खामियां रह जाती है। क्या मानते हैं कि जो सड़क सुरक्षा सप्ताह पुलिस द्वारा चलाया जाता है कितना कारगर साबित होता है? एक थाना पूर्ति है महेश लालच में सड़क पुलिस ना ही आम पब्लिक दोनों सचेत है, मात्र चालन काट कर छोड़ दिया जाता है। इसको गंभीर रूप से लागू किया जाना चाहिए। तो हम कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जो सड़क के ऊपर जो चलने वाले व्यक्ति हैं वो जागरूक नहीं है और इसी के कारण यहाँ पर हादसे आए दिन होते हैं। सहयोगी हरीश पंचाल के साथ कमलेश प्रजापत, फर्स्ट इंडिया न्यूज, माउंट आबू, सिरोही।